कैदी नंबर 804 से 420 किस तरह हुआ। बिलावल भुट्टो ने घन गरज के साथ कल जो गरजे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को मायूस किया। आज अडियाला जेल के दरवाजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुल रहे हैं। तो उन्होंने दावा किया था कि मैं खुद लीड करूंगा, कि वो उनकी गीदड़ भपकियां थी, उनकी अपनी कारकर्दगी सिफर है और वो खुद साख्ता रूपोशी के इख्तियार किए हुए हैं। वो आज हमारे एहतजाज की लीड करेंगे। अली अमीन बिरादरान भी डेरा इस्माइल खान में मौजूद नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुबैर शाहीन। कैदी नंबर 804 से 420 किस तरह हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या वाकई जो हालात हैं इस वक्त, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने घन गरज के साथ कल जो गरजे हैं, वाकई इस वक्त मुल्क में कोई इमरजेंसी लगने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुल्क भर का प्रोटेस्ट था, कल फिर मरकजी जो क्यादत है या अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को मायूस किया, बल्कि अगर ये कहा जाए फिर से एक बार धोखा दिया। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, क्या वो बिलावल भुट्टो की जानिब से दी जाने वाली धमकियों से मरूब हो पाएंगे? क्या आज वो अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, जो इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के, उनको सरप्राइज देंगे या पीटीआई को सरप्राइज देंगे? तमाम तर सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी। और साथ ही क्या वाकई आज अडियाला जेल के दरवाजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुल रहे हैं? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बातें करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरह पूरे मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की जानिब से एक वीडियो बयान के जरिए ऐलान किया गया था कि 18 अक्टूबर को मुल्क भर में नमाज जुम्मा के बाद पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। सवाल यह पैदा होता है कि जो एहतजाजी मुजाहरे हैं, क्या वो कामयाब हुए हैं या नहीं हुए? अगर पंजाब की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पंजाब भर में दफा 144 का निफाज था और तमाम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की छुट्टी दी गई थी। एहतजाज की अगर हम बात करते हैं, कहीं भी हमें कोई ऐसा एहतजाज नजर नहीं आया जहां अगर ये कहा जाए 20 अफराद या 100-150 अफराद का भी एहतजाज हो, वो देखने में नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पेजेस पर जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, कल वो ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट आपको पंजाब भर में नजर नहीं आया। जो हमाद अजहर साहब हैं, पंजाब के सदर हैं, उनकी जानिब से जो ऐलान किया गया था कि 15 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक एहतजाज होना चाहिए, कोई नहीं निकलता। उन्होंने दावा किया था कि मैं खुद लीड करूंगा। कल पूरे पंजाब भर में हमाद अजहर साहब कहीं भी नजर नहीं आए, बल्कि ट्विटर पर अगर जाएं, दूसरे लोगों के जो ट्वीट थे उनको रिट्वीट करते रहे और खुद कहीं भी नजर नहीं आए। गो के पता चल गया कि वो उनकी गीदड़ भपकियां थी, जो वो केपीके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे। जो सियासी कमेटी के इजलास हो या कोर कमेटी के इजलास हो, उनकी अपनी कारकर्दगी सिफर है और वो खुद साख्ता रूपोशी के इख्तियार किए हुए हैं। इसी तरह कराची के अंदर एक दो तरह छोटे छोटे एहतजाज नजर आए, यानी कोई भी ऐसी सूरत हाल सिंध में भी नहीं थी, बलूचिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आई, ना ही गिलगित बल्तिस्तान में। अब बात की जाए केपीके की, केपीके के पिशावर में देख रहे हैं, वहां ऐसा कोई आपको नजर नहीं है। समात दीगर इलाकों में मुजाहरे नजर आए हैं, एहतजाजी रैलियां, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हजारों की तादाद में अफराद, ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट नजर नहीं आया, क्योंकि वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर वो डेरा इस्माइल खान इस वक्त भी अपनी रिहाइश गाह पर मौजूद है। आज गालिबन उनको तीसरा दिन है वो डेरा इस्माइल खान के अंदर मौजूद है। और पिछले भी जो वीडियो है उसके अंदर मैंने कहा था कि वो किस लिए डेरा इस्माइल खान आए हैं। शायद जो पार्टी और जो माहौल चल रहा है इस वक्त मुल्क भर में, उन्होंने बेहतर यही समझा होगा डेरा इस्माइल खान में वो रह सकते हैं और यहां बासानी, यानी वो जो प्रेशर, पार्टी प्रेशर नहीं होगा। लोगों की तवक्कुआत थी, पार्टी के कारकुनान की तवक्कुआत थी कि आज जो डेरा इस्माइल खान में, यानी कल जो जुम्मे को एहतजाज होगा, उसमें एक बार फिर हम देखेंगे कि हमारे जो वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर गो के एमपी डेरा इस्माइल खान सिटी हैं, वो आज हमारे एहतजाज की लीड करेंगे और डेरा इस्माइल खान की आवाम से, कारकुनान से जो मोहब्बत का इजहार होगा और डीआई खान के लोग भी उनके ऊपर फूल निछावर करेंगे,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी निकलेंगे, एक बड़ी तादाद में अपने लीडर के साथ होंगे। लेकिन अगर देखा जाए एक अच्छा क्राउड था, लेकिन अगर माजी में हम चले जाएं, जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेरा इस्माइल खान में जो उनकी एहतजाजी रैलियां होती थी, ये एहतजाजी प्रोटेस्ट होते थे, उससे अगर कहा जाए तो उससे कम था, ज्यादा नहीं था। बल्कि अगर यूं समझा जाए कि अब जो पिछले अगर संजानी टाउन वाला, संजानी के इलाके वाले जलसे की इस्लामाबाद की बात की जाए, जब डेरा इस्माइल खान से लोग गए तो उस वक्त अली अमीन बिरादरान भी डेरा इस्माइल खान में मौजूद नहीं थे, लेकिन कारकुनान की एक बड़ी तादाद हमने देखी जो बंगले के बाहर और बंगले पर मौजूद होती थी, यानी प्रोटेस्ट के लिए। कल एक हैरान कुन ये सूरत हाल देखने में आई कि वजीर आला साहब मौजूद है अपने रिहाइश गाह में, गो कि जिस समय एक बड़ी तादाद थी कारकुनान की, लेकिन जो तवक्को की जा रही थी कि वजीर आला खुद मौजूद हो, एक बहुत बड़ी तादाद होगी, शायद डेरा इस्माइल खान के शहर उमड़ आए, साइड इलाकों के, देही इलाकों के लोग आ जाए और एक बड़ा वीआईपी किस्म का प्रोटेस्ट हो, जो सूबे भर में और पाकिस्तान में देखा जाए कि वाकई जो अली अमीन खान गंडापुर है उनके इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ इमरान खान की रिहाई के लिए, और जो आईनी मुतवक्के तरमीम होने जा रही है उसके खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट था। ऐसा नहीं था गो कि उनके जो भाई हैं सिटी मेयर उमर अमीन खान गंडापुर ने रैली की क़यादत की, नवाज खान मौजूद थे, गुलजमान मौजूद था, खान मलूक मौजूद था, महमूद मसूद मौजूद थे, इसी तरह बहुत से लोग मौजूद थे। लेकिन उसमें एक और चीज जो देखने में आई, जो डेरा इस्माइल खान, अगर हम सिटी की बात करते हैं, क्योंकि अली अमीन खान सिटी से एमपीए है, तो खातिर खान लोग नजर नहीं आए, खलील नंबरदार था, आबिद पन्नू था, यानी शकीर था, इस किस्म कुछ लोग नजर आए। लेकिन जो हम कह सकते हैं एक सिटी जो एक टेम्पो बनाया करते हैं इलेक्शन में, सिटी के लोग उस तादाद में मौजूद नहीं थे, उतना ये में नजर आए। बल्कि अगर पुराने लोग कहें, इफ्तिखार बारकज़ई है, काफी ऐसे लोग हैं जो यहीं के मकामी बाशिंदे हैं, वो भी कल के प्रोटेस्ट में हमें नजर नहीं आए। गो के इससे ये जाहिर हुआ कल के प्रोग्राम से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर जहां एक मरकजी पॉलिसी के बायस इख्तलाफात का मरकज और सूबे में शिकार है, इलाकाई सतह पर देखते हैं डेरा इस्माइल खान में भी जो आपस के इख्तलाफात हैं, खा वो फोकल पर्सन्स के खिलाफ है, सेक्टरीज के खिलाफ है, या एक दूसरे से आगे बढ़ने के खिलाफ है, कारकुनान को वो वैल्यू नहीं देना है, या जो कारकुनान के जो मकाम उनको हासिल नहीं होता, शायद वो इख्तलाफात वही उसकी वजह बनी। अली अमीन खान के होते हुए भी एक बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े नाम जो इलाकाई सतह पे कहा जाए वो कल हमें प्रोटेस्ट में नजर नहीं आए। बाकी जिस तरह मैंने कहा एहतजाज होता है, लोग निकले भी हैं सड़कों पर भी, जो जितनी कवरेज थी वो हमने आपको दिखाई। ये तो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओवरऑल पाकिस्तान में जो सूरत हाल थी, तो इसको कतई ये नहीं कहा जा सकता कि कल कामयाब प्रोटेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक आपने देखा होगा जो हैदराबाद में सानिया कारसाज के हवाले से जो हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा होता है, और कोई शक नहीं है एक बड़ा जलसा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में, बड़ी तादाद के अंदर लोग थे, सिंध भर से लोगों ने शमूलियत की, और उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो उसके अंदर जहां भाग हुए थे, जो सानिया कारसाज के हवाले से है। अब उसके अंदर जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो तकरीर की सबने सुनी होगी, बड़े ही घनघरत के साथ जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो आपने देखा होगा, इंतहाई इश्तियाल अंगेज नजर आते थे, जिस लबो लहजे में वो बात कर रहे थे और उससे वाज़ेह पैगाम नजर आते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और वापसी आईनी तरमीम हर सूरत मंजूर कराकर वापसी आऊंगा, और कैदी के लिए वो कौन सा कैदी नंबर है उन्होंने कहा, तो पीछे से आवाज दी कैदी नंबर 420। तो बिलावल ने भी यही कहा 420 कैदी के लिए, यानी वो खोल दी गई है, उनको इजाजत भी दिला कर आया हूं, शायद मुलाकात हो जाए। और अब इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे मिलाद कर रहा हूं, लाइव हमारा प्रोग्राम होता है, मुलाकात के लिए भी गए हैं नहीं गए, जाना था, रात भर कोई मुलाकात नहीं हुई। उसके साथ ही बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा 420 मैं नहीं कह रहा हूं, वो पीछे से मुझे बताया 420। तो यहां भी बड़े अचंभे की बात है, जहां बच्चे बच्चे को मालूम है कैदी नंबर 804 इमरान खान को कहा जाता है, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो एक बड़ी पार्टी के हैं और उनको शायद मालूम ही नहीं है कैदी नंबर 804 किसे, तो उन्होंने तशबीह 420 से दी। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितने भी मामलात हैं ये गैर फितरी तौर पर कहा जा सकता है, ये जो डायलॉग चल रहे हैं, मगर वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डायलॉग हो, दूसरा साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं चाहती। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जो ताकतवर इदारे हैं वो भी आपके सामने है। उसके साथ ही उसने कहा फिर यह ना हो अगर आईनी तरमीम मंजूर नहीं होती, फिर यह ना हो तमाम जमहूरी कुव्वतें फिर बाद में पछता। तो क्या मतलब, क्या उनकी बातों से यह अखज़ किया जा सकता है कि अगर आज मौलाना फजल रहमान साहब अगर वो हिमायत नहीं करते
हुकूमत की साइड नहीं लेते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वो इत्तेमाद में ले रहे हैं, उन्हीं की ख्वाहिश के ऊपर जेल के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इमरान खान से एक डेलीगेशन जिसमें असद उमर अयूब, हामिद खान होंगे, बैरिस्टर गौहर जमान, अली जफर, ये मुलाकात करने जा रहा है। ये मौलाना फजल क्या अगर वाकई क्या फिर इमरजेंसी लगने जा रही है? उससे तो यही आगाज किया जा सकता है बिलावल भुट्टो की जान से, फिर जो मुल्क के अंदर होगी वो एक इमरजेंसी की शक्ल पैदा होगी। और जाहिर है जब फिर इमरजेंसी लगती होती है, जिसे कहते हैं गीले के साथ सूखा भी रगड़ा जाता है, फिर मेरे ख्याल जो डंडा चलेगा, फिर डंडा जो चलेगा, अभी भी आप देख सकते हैं डंडे के बाहर जारी हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, खा वो सियासी जमातें क्या है। इस वक्त अगर कहा जाए जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो 9 मई के हवाले से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और वो जो सारे 9 मई में मुलविस लोग हैं, उनको हर सूरत उनको कानून के मुताबिक सजा देने के लिए वो पुरअज़्म है। एक तरफ जुडिशरी के भी जो मामला आपके सामने आ रहा है तरमीम के हवाले से, तो जो बिलावल भुट्टो ने दो टोक अंदाज में, मेरे ख्याल तमाम समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। वरना कहा जाता है जमीयत उलमा इस्लाम के लिए भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब आज कोई भी फैसला नहीं करते, आज कौमी असम्बली का भी इजलास, वफाकी काबीना का भी इजलास, सेनेट का इजलास, 2 के भी एजेंडा, उसमें आईनी तरमीम का शिक नहीं दी गई, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, 10 फौरन भी बहुत चेंजिंग तब्दीलियां होती रहती है। तो आज होगा, आज तवक्को ये की जा रही है जिससे बिलावल भुट्टो ने इशारा दिया, अगर मौलाना साहब ना भी चाहे, कोई ना भी चाहे, फिर भी आईनी तरमीम, फिर हम वो इकदाम करने पर मजबूर होंगे कि शायद जबरदस्ती, यानी आप समझ सकते हैं जो गैर कानूनी भी होगा, लेकिन हमने आईनी तरमीम मंजूर करानी है। फिर जो लोग शायद आपको पता है इधर उधर से होंगे, एक उन्होंने 2 टोक पैगाम दिया है तमाम अपनी जो मुखालिफ अपोजिशन जमाते हैं, चाहे वो डायलॉग भी कर रही है, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी है, आप कर रहे हैं ना कर, फिर आईनी तरमीम हर सूरत मंजूर होनी है। लेकिन मैं आखिरी बार अपनी जो जिनसे डायलॉग चल रहे हैं, जिससे जमीयत उलमा इस्लाम या दीगर जमातें पाकिस्तान तहरीक, उनसे एक मुलाकात जरूर करूंगा, फिर वही ना कहें, यानी ये एक मैसेज है, आईनी तरमीम हर सूरत मंजूर होगी, चाहे उसके लिए कोई भी इकदाम, कोई भी कदम उठाना पड़े, जो बिलावल भुट्टो ने 2 टोक अल्फाज में कहा। और इसके अंदर वाकई जो सूरत हाल नजर आ रही है ऐसे ही है। तो बहरहाल देखते हैं कि आज जेल के दरवाजे खुलते हैं। इमरान खान साहब जो उनका अगर कहा जाए माजी देखा जाए या हाल जो उनके बयान पॉलिसी है, कतई नजर नहीं आते कि वो इस चीज पर एग्री हो जाए या आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए लगता यही है, तवक्को ये की जा रही है, होना नहीं चाहिए कि इमरान खान इस पर हट जाएंगे और वो अपनी पार्टी को इसके हवाले से क्लियर डायरेक्शन दे सकते हैं कि किसी भी सूरत आपने आईनी तरमीम के हक में नहीं जाना, और कोई एहतजाज की नई कॉल भी दे सकते हैं। बहरहाल चंद घंटों बाद ही जो सूरत हाल होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ये ताजा तरीन सूरत हाल थी, इसके साथ इजाजत दीजिए।